पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान पर हमलों की बौछार हो गई है। पाकिस्तान पर एक ही समय पर कई जगहों से हमले किए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा तक कर लिया गया है। भारत में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान पर कितना बड़ा हमला हुआ है। ईरान के हमले के बाद अब बताया जा रहा है कि अलग देश की मांग कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर दिया है। बलूचों का कहना है कि उन्होंने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तान की सेना इतनी डर गई है कि वो अपने सैनिकों की लाशें तक उठाने नहीं गई। पाकिस्तानी सेना ने तो इन्हें अपना सैनिक मानने से ही मना कर दिया है। दुखा वाकया हुआ और सारा मुल्क परेशान भी है। पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो अफसोस के पैगामात भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में एक नई रवायत चल पड़ी है, ये पॉलिटिकल वायलेंस ने भारत के ऊपर उंगली उठाई है और बोला है कि भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन्स को भड़काने में। आसान शब्दों में बता दूं, पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं। इंटरनल ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बैरूनी मुल्कों की साजिश है, ये तो बाहर के जो है वो। आप क्या समझते हैं, ये बैरूनी साजिश है या कोई ये जो सियासी नफरतें फैलाई गई हैं ये उसका नतीजा है? क्योंकि ये कोई एक सियासी जमात ने नफरत तो नहीं फैलाई, सारे एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाते थे, तो कोई एक बीच में उठ खड़ा हुआ? चीमा साहब, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है कि आप जैसे एक यूजलेस कंट्री के ऊपर अपनी एनर्जी और पैसा जाया करें। ये मैं गारंटी कर देता हूं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बोलन शहरों पर कब्जे का दावा किया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। पाकिस्तान की सेना अब इन इलाकों में घुसने से घबरा रही है। बलूचिस्तान में बवाल देख पीओके के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पहुंचे हैं। बलूचिस्तान और पीओके के अलावा अब इस्लामाबाद पर भी कब्जे की तैयारी चल रही है। दावे को पुख्ता करने के लिए बीएलए ने बलूचिस्तान पोस्ट पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एक आर्मी बेस के पास जोरदार धमाका होता नजर आ रहा है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। हमले के दूसरे वीडियो में रात के अंधेरे में लगातार फायरिंग की आवाज सुनने को मिल रही है। बीएलए का दावा है, बीएलए का कहना है कि उसने ऑपरेशन दाराए बोलन शुरू किया है, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, फतेह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाकया जो है वो इस तरह शाक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक की हिस्ट्री में इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद काजी कहता है कि भाई भारत ने ऑपरेशंस कर रखे हैं अंदर और हमें पता लगा है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है, हमारे पास सबूत हैं कि। तो तुम क्या कर रहे हो साइरस बेटा, सबूत का तुम ये बताओ पहले। तुम्हारे पास सबूत है तो दुनिया के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? देखो एक और चीज, साइरस बेटा, मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हूं, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा, तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना? यही इल्जाम है। वो एविडेंस कहां पे है? आप भारत के साथ शेयर मत करो। आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना। वो पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ, वहां पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पे यूके का एम्बेसी है, वहां पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहां पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं। जाओ, सबको पकड़ाओ, प्रूफ बोलो भारत ने करा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बलूच आर्मी का पाकिस्तान के माच शहर पर बड़ा हमला, सेंट्रल जेल और आर्मी कैंप पर दागे 15 रॉकेट, पुलिस के साथ चली घंटों मुठभेड़। पाकिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को माच शहर में 3 हमले किए। बताया जा रहा है कि सोमवार को रात करीब 9:30 बजे बीएलए ने 15 रॉकेटों से हमला किया है। उन्होंने मिलिट्री कैंप और सेंट्रल जेल को भी निशाना बनाया है। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलोच ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए ने दावा किया है कि हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीएलए ने इस ऑपरेशन को दारा ए बोलन नाम दिया है। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद, जय हिंद। के मसाइल इनसे अब ज्यादा है, आप अगले लेवल पे जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान जो है वो करीब आती जा रही है। करनी है और मैंने जिहाद की बात करनी है।
बस यही करना है पाकिस्तानियों ने। ये इतने मोटे हो गए हैं खा खा के, कुछ लोग, बाकी तो भुखमरी से बेहाल हैं, कुछ लोग इतने मोटे हो गए हैं जहाद भी नहीं, ये जिहाद नहीं बोल पाता, जहाद कहते हैं, जैसे जहाज होता है ना वैसे जहाद कहते हैं। ये होते हैं, थानों में मर रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर रही हैं क्योंकि घर का बिल नहीं दे पा रहे वो लोग। ये पाकिस्तान के जो करंट पाकिस्तान के शहरी हैं, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी फिक्र नहीं है इस बावले के बच्चे को। इसको चाहिए कश्मीर, जो इसको ऐसा लगता है कि आगे चल के पाकिस्तान के सिटीजन हम उनके साथ खड़े हैं। अबे तू पाकिस्तानियों के साथ आज की तारीख में खड़ा है कि नहीं खड़ा, पहले ये बता। इंटरनल ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बैरूनी मुल्कों की साजिश है, ये तो बाहर के जो है वो, आप क्या समझते हैं ये बैरूनी साजिश है या कोई ये जो सियासी नफरतें फैलाई गई हैं ये उसका नतीजा है? क्योंकि ये कोई एक सियासी जमात ने नफरत तो नहीं फैलाई, सारे एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाते थे, तो कोई एक बीच में उठ खड़ा हुआ? चीमा साहब, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है कि आप जैसे एक यूजलेस कंट्री के ऊपर अपनी एनर्जी और पैसा जाया करें। ये मैं गारंटी कर देता हूं। अमेरिका के पास ना एनर्जी है, ना उनके पास कोई इतनी आपकी जरूरत है, ना आप इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी रजीम चेंज करता या वो खास आपके पीछे जाए या किसी और में इंटरेस्ट शो करे। मेरे साथ इस लेवल पर, इस बात पे आप मेरे साथ बैठ के कोई चीज आप चैलेंज कर लें, डिबेट कर लें। आपके पास एक भी स्वाय आपकी सरहद अगर चाइना के साथ ना मिलती, आपका बॉर्डर इंडिया के साथ ना होता, अफगानिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर ना होता, यकीन करें आपसे शेक हैंड कोई ना करता। आपके जो हालात 1947 से हैं, आपने आज तक लीडरशिप या आपने मोरालिटी या कैरेक्टर को जिस तरीके से आपने उनकी पामालियां की हैं, करप्शन में आपने इंतहा की, दहशतगर्दी आपने पाल पाल के बेची उसको, आपसे शेक हैंड कोई ना करे। मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मुझे पता है ना, मैं पाकिस्तानी, कि मुझसे लोग अमेरिकन क्या क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान के बारे में, आपकी रिप्यूट क्या है, ये मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। आज आप बात कर रहे हैं, मुझे आज सुबह से 25 ईमेलें आ चुकी हैं, 25 व्हाट्सएप मैसेज आ चुके हैं कि यू रियली कैन अफोर्ड इट। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन द पाकिस्तान अफोर्ड व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। लेकिन उसमें बात ये कह रहे हैं कि दर हकीकत इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं, आपकी सिर्फ ये इंटरनल नफरतें, और नफरतें किसके लिए? आप पावर हंगरी हैं, आप मनी हंगरी हैं। आपके पड़ोसी मुल्कों में इस तरह हो रहा है, बांग्लादेश में इस तरह हो रहा है, भारत में इस तरह हो रहा है, अब तो अफगानिस्तान भी आपसे बेहतर सिविलाइज बिहेव कर रहा है। लेकिन आपने दर हकीकत इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, आप शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया, किरदार साजी छोड़ दिया, आप सिर्फ प्रमोट करते हैं खराबियां, नांग धड़ांग तमाशे, पार्टियां, और लेकिन उसके आखिर पे दुआ करा देते हैं, आओ जी दुआ करें, अमर बिन पिछले साल। तो ये आप इस्लाम को भी खराब कर रहे हैं। बल्कि मेरी नजर में मैं समझता हूं जिन लोगों ने सियासत के लिए अपने मजहब को इस्तेमाल किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ठीक नहीं होते, और ये उसी का रिजल्ट कर रहे हैं।